हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सोनू वर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं इस क्लास में। जैसे हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन उठता है कि साइंस पढ़ के आखिर हमारे दैनिक जीवन में क्या फ़ायदा होगा। क्या ये हमारे आजकल की जो समस्याएं हैं उसका समाधान कर सकता है, उसके कारणों को बता सकता है। तो इसी क्रम में कुछ स्टूडेंट्स के कुछ सवाल आए मेरे पास। तो पहले चलिए उन सवालों को देखते हैं और फिर उनका हल निकालने की कोशिश Good करेंगे। morning, sir. Today I have a question that what is sanitizer, what is its use, and in which class we have to study about sanitizer. गुड मॉर्निंग सर। मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना था कि सैनिटाइज़र क्या है और इसका यूज़ क्या है और हम लोग को इसको किस क्लास में पढ़ना है। What is alcohol and define its uses? वाह, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अब इसका जवाब क्या होगा, खोजना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा ये सैनिटाइजर होता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो दिखाने वाली बात है, लेकिन इसके बारे में ये बताया जाए कि आखिर ये है क्या। तो जब हम सैनिटाइजर को पढ़ते हैं, इसके कंपोजिशन को, तो देखिए क्या लिखा होता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70%, दैट इज दिस सैनिटाइजर इज यूज्ड टू रब योर हैंड्स एंड वॉश योर हैंड्स। तो ये हैंड सैनिटाइजर है, इसी के बारे में जानेंगे। इसमें लगभग 70% अल्कोहल मिला हुआ है। और इसका यूज कहाँ होता है कि हमारे हाथ में बहुत तरह के पैथोजेंस, दैट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो होता है, उसको हम लोग किल या फिर डिसइंफेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब सवाल उठे कि अल्कोहल क्या होता है। लड़के ने पूछा, बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल था वो, कि अल्कोहल क्या होता है। और कुछ कोई कॉल्स भी आए तो उन्होंने ये पूछा कि क्या सारे अल्कोहल एक ही तरह के होते हैं या फिर अलग अलग तरह के अल्कोहल होते हैं। तो जब इसको हम लोग सर्च करेंगे तो हमको मिलेगा, इसके बारे में इसका जवाब बहुत बेहतरीन ढंग से मिलेगा। और वो है हमारे 10th क्लास का सिलेबस, और उसका नाम है हमारा आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलिए जब जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमें कार्बन एंड कंपाउंड में जो टर्म जो है इसको समझने के लिए इसको जानना पड़ेगा। तो हमें क्या क्या टर्म जानने हैं इसको हम लोग पहले देख लें, और फिर उससे रिलेट करके ये समझेंगे कि सैनिटाइजर क्या होता है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि अल्केन क्या होता है। फिर उसके बाद देखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। और उसके बाद देखना पड़ेगा आइसोमेरिज्म क्या होता है। अगर इन टॉपिक्स को हम अगर समझ लें तो हम ये बिल्कुल अच्छे तरह से, बिल्कुल आसानी से जान जाएंगे कि सैनिटाइजर क्या है, इसमें क्या कंपोजिशन है, इसका केमिकली क्या यूज है। जैसे देखिए, हाइड्रोकार्बन की जब बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स हैं इसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है। यानी हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच कंसिस्ट ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। तो इसका कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे हाइड्रोकार्बन के बारे में आप जानेंगे तो आपको मिलेगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे बॉन्डिंग के भी बारे में पढ़ना है, लेकिन इतना एक ही बार में नहीं बताया जा सकता है। आप सिर्फ ये समझिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपके डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। जो सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका एक सिंपल नेम होता है अल्केन, और जो डबल वाले होते हैं इसका नाम होता है अल्कीन, और जो ट्रिपल वाले होते हैं इसका नाम होता है अल्काइन। 3 तरह के हाइड्रोकार्बन हैं हमारे बॉन्डिंग के हिसाब से, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। जब हम अल्कीन को जानेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये इसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा। इसके बाद होता है CnH2n और CnH2n-2, ये 3 को फॉर्मूले होते हैं। अब इसका जब नाम हम जानने की कोशिश करेंगे तो वहां से हमारा लिंक मिलेगा।
हम लोग को इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के क्या क्या नाम हो सकते हैं, और उसी नाम के आधार पे हम लोग ये सर्च करने की कोशिश करेंगे कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है। तो पहले हम लोग नाम देखें। जैसे हम लोग देखें कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। इसका कॉमन नेम होता है अल्केन, और जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेंगे उनके प्रीफिक्स के रूप में, सॉफिक्स के रूप में हमारा लगा रहता है एन, सबसे लास्ट में एन लगेगा। अब इसके लिए हमें एक काउंटिंग याद करना पड़ेगा। जैसे कार्बन के नंबर के हिसाब से काउंटिंग आपको दिया गया है, काउंटिंग, उस काउंटिंग को आप अगर समझ जाइएगा तो उसमें हम लोग इसको नोमेनक्लेचर कहा जाता है। नोमेनक्लेचर को आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसके बाद आपका जनरली इसका प्रीफिक्स एक होता है, और इसमें जब सफिक्स जोड़ देते हैं तो एक कंपाउंड का नाम बन जाता है। तो कार्बन एटम 1 रहेगा तो उसका नाम होता है मेथ, इसको मेथ पढ़ा जाता है METH, मेथ। 2 होता है एथ, 3 होता है प्रोप, 4 होता है BUT, बट लिखते हैं लेकिन इसको ब्यूट पढ़ा जाता है, और 5 होता है पेंट, 6 होता है हेक्स, 7 होता है हेप्ट। इसी प्रकार से 8 वाले जो होगा उसका नाम होगा ऑक्ट, 9 वाले नॉन, और 10 वाले का नाम होता है डेक। अब देखिए ये सिर्फ नाम है, ये इसलिए है कि अगर जिसमें एक कार्बन एटम है उसका जो मेथ होगा नाम, प्रीफिक्स मेथ जुड़ा रहेगा, जरूरी है। इसमें 2 रहेगा उसका नाम एथ होगा, 3 वाले का प्रोप होगा, 4 वाले का ब्यूट होगा, 5 वाले का पेंट होगा। इसी प्रकार से 6 माने हेक्स, 7 माने हेप्ट, 8 का मतलब ऑक्ट, 9 का मतलब नॉन, और 10 का मतलब डेक। अब इसमें सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, इसके हिसाब से हमारा सफिक्स लगेगा। सफिक्स जो होता है जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसमें एन लगा होता है। जैसे अगर इसमें एक कार्बन एटम हो और सिंगल बॉन्ड हो तो इसमें एक सफिक्स जुड़ जाएगा एन, और इसका पूरा नाम हो जाएगा मेथेन। ठीक, इथ है, इसमें भी एन जोड़ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है। आपका 3 है, इसका नाम होता है प्रोप, इसमें एन जुट जाएगा तो हमारा हो जाएगी इसी तरह से प्रोपेन। इसी तरह से हमारा ब्यूट का ब्यूटेन, आपका पेंट का पेंटेन, हेक्स का हेक्सेन, हेप्ट का हेप्टेन, 8 का ऑक्टेन, 9 का नोनेन, और 10 का डेकेन हो जाएगा। अब देखिए तो हमारा जनरल नोमेनक्लेचर हो गया सिंगल बॉन्ड का, लेकिन अब हम लोगों को देखना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। और फंक्शनल ग्रुप के पहले हमको अल्काइल ग्रुप समझना है। तो चलिए अल्काइल ग्रुप को पहले देख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले हम एक बात करते हैं मीथेन का। इसका मीथेन जो है लिख देते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा, इसका फॉर्मूला CnH2n+2 है, n बराबर 1 रखते हैं तो C1H2 into 1+2 that is C1H2+2 that is CH4। इसका नाम है मेथेन, इसका नाम है मेथेन। हर एक के साथ ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है जो सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए मेथेन है तो इसका जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम इसको ऐसे 4 डॉट से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, और 4 आपके अदर एटम के साथ ये शेयर करके एक बॉन्डिंग का निर्माण करता है। तो इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये जुड़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन बॉन्ड अगर टूट गया तो यहाँ पे खाली हो जाता है, और इसलिए खाली होता है कि यहाँ पे कोई दूसरी चीज ऐड हो सके। तो अगर मेथ में एक खाली है तो इसका नाम हो जाता है मिथाइल। ठीक है, इसी तरह से इथेन में अगर ले लिया जाए C और इसमें 5 ही रहे, एक खाली रह जाए तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। इसी तरह से हम आइसोप्रोपाइल नाम है हमारा, ध्यान दीजिएगा। तो प्रोपाइल में क्या होगा कि आपका 3 होता है तो C3H7,
तो क्या हो जाएगा इसका C, 3 गो C रहेगा, और आपका इसमें एक जो हाइड्रोजन मिसिंग रहेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। यहां तक तो हम लोग समझ गए कि प्रोपाइल मतलब क्या होता है। प्रोपाइल मतलब ऐसा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टाइप जिसमें एक हाइड्रोजन मिसिंग हो और कम से कम 3 कार्बन हो, यानी कि 3 कार्बन वाला ऐसा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें एक हाइड्रोजन मिसिंग हो। सैचुरेटेड हम नहीं कहेंगे, लेकिन समझाने के लिए कहा जा रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम मिसिंग हो, 3 कार्बन एटम हो, तो उस हम कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं प्रोपाइल। जैसे देखिए अब स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे प्रोपाइल का तो ऐसे मिलेगा C3 और H7, यहाँ पे 3 कार्बन एटम रहेंगे और हर एक कार्बन एटम जो होता है वो हमारे हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है, लेकिन एक जो हमारा है मिसिंग रहता है हाइड्रोजन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। लेकिन प्रोपाइल का स्ट्रक्चर ऐसा ही नहीं हो सकता है, ये 2 कार्बन रहेंगे, एक कार्बन एटम जो होता है वो ऊपर जुड़ जाएगा और इससे भी हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे। जब फॉर्मूले की बात करेंगे तो इसमें C3H7 रहेगा। यहाँ देखिए 1 2 3 है, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 7 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा प्रोपाइल हो गया। यह भी हमारा प्रोपाइल है क्योंकि इसमें भी कार्बन 3 और हाइड्रोजन 7 है, 1 2 3, और फिर हाइड्रोजन को देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये भी है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। जो स्ट्रेट लाइन में नहीं हो कि एक ब्रांच चेन की तरह हो, तो उसमें जो कंपाउंड होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म है, और यह कंपाउंड जो होता है मेन कंपाउंड का ही टाइप है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। अब देखिए, अब अल्कोहल एक जहां पे खाली स्थान है वहां पे खाली रहता नहीं है, इसको हम समझने के लिए कहते हैं। यहाँ पे एक नया फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है, और हमारा अल्कोहल जो है इसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है। यानी कि जहां पे भी खाली जगह रहेगा वहां पे अगर ये जाके जुट जाएगा तो वो कंपाउंड अल्कोहल कहा जाएगा। तो अब देखिए इसी में अगर यहाँ पे OH जोड़ दिया जाए तो यही अब प्रोपाइल ना हो क्या कहा जाएगा, प्रोपाइल अल्कोहल। और सेम इसी प्रकार से हमारा इसमें भी अगर ये खाली जो है यहाँ पे OH जुड़ जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और यही जो हमारा है सैनिटाइजर है, और इसका यूज जो होता है हमारे पैथोजेंस को किल करने में होता है। तो देखिए बहुत छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है और कोशिश किया है कि ये जो जरूरी इंफॉर्मेशन है आप तक जाए और आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। बहुत छोटा सा प्रयास है, बहुत ज्यादा डिटेल में हो सकता है कहीं कहीं पे गलतियां भी हो गई हो, तो आप उसको नजरअंदाज करेंगे। और इसको अगर आप बृहद रूप से पढ़ना चाहते हैं तो मुझे जरूर मैसेज करें कमेंट बॉक्स में, या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे हमारे वीडियोस का लिंक है, डिस्क्रिप्शन है, उसको जरूर देखिएगा। और आग्रह आपसे जरूर करूंगा मैं ये कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको सब्सक्राइब और लाइक करें, और बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपका प्यार और स्नेह मुझे बार बार मिलता रहे और मैं जो भी आपको वीडियो बनाऊं तुरंत आप तक पहुंच पाए।